वेलकम टू द न्यू वीडियो। और आज का टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो बहुत ही छोटी रहेगी तो स्किप ना करें, बट इंपॉर्टेंट रहेगी ये भी बता दूं। सबसे पहले एमएलएम प्लान की अगर बात करी जाए, वी हैव टू डिफरेंट काइंड ऑफ एमएलएम प्लान। थोड़ा सा हाइड कर देता हूँ, इंटरेस्टिंग लगेगी, आपको भी समझ में आएगी चीजें। तो सबसे पहले अगर बताया जाए, चीजें बताई जाए, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं अगर आप आज के समय में देखते हो तो वी हैव मेनली टू काइंड्स ऑफ प्लान, जिसे कि हम लोग वर्किंग और नॉन वर्किंग प्लान के रूप में जानते हैं। वर्किंग प्लान जहां पर आप काम करते हो, नॉन वर्किंग प्लान जहां पर सिर्फ इन्वेस्ट भी कर देते हो तो भी आपको इनकम आती है। बट मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा यार, वर्किंग प्लान में भी वही पर्सन पैसे कमा रहा है जिन्होंने काम कर रखा है। इसको मैं आगे और चीजों को एलोबरेट करूंगा। वर्किंग प्लान की अगर बात करी जाए, नो डाउट हम सभी लोग प्रोडक्ट बेस से, हमारा बैकग्राउंड रह चुका है, फिर हम लोगों ने प्रोडक्ट बेस से स्टार्टअप की एमएलएम इंडस्ट्री की। तो प्रोडक्ट बेस लगभग वर्किंग प्लान ही रहती है। वहां पर पैसिव इनकम आती है, बट एक लिमिटेड अमाउंट तक, जिससे कि सिस्टम बैलेंस रहे और पैसा उन्हीं लोगों तक जाए जो काम कर रहे हो। बिकॉज अगर पैसा ऐसे लोगों के पास जाएगा जो वर्क नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो सिस्टम कोलैप्स होनी ही होनी है। अगर वर्किंग प्लान क्रिप्टो में बात करी जाए तो सबसे पहला आया था हमारा, जो कि आपने भी देखा होगा, सुना होगा, फोसाज इथेरियम आई थी, फिर ट्रोन आई थी, फिर बीयूएसडी आई थी, जिसमें कि लोगों ने अच्छा खासा अर्न करा जिन्होंने भी काम करके किया था यहाँ पर स्टार्टअप। सेकंड में जो अभी करंटली मार्केट में चल रही है, जिसका नाम हम लोग फोसास्ट्रोन या फिर फोटोन कहा जाता है, जो कि मार्केट में बहुत अच्छे तरीके से चल रही है और अच्छा खासा ग्रोथ और अर्निंग्स भी दे रही है लोगों को। अब बारी आती है नॉन वर्किंग प्लान की, जैसे कि हम लोग आरओई प्लान या फिर इन्वेस्टमेंट प्लान भी कहते हैं। इसका कुछ एग्जांपल देखा जाए तो डीजल एनएफटी हम, जिसमें कि सबके लगभग आईडीज होंगे, सबने आईडीज लगाई होगी, काम भी किया होगा, नहीं भी किया होगा। अब मैं दोनों में एक मेजर सा डिफरेंस बता देता हूँ यार। आरओई प्लान आपको पता होगा यहाँ पर क्या हो रहा है, विड्रॉल्स में क्या प्रॉब्लम चल रही है, विड्रॉल दे रही है नहीं, सब आपको पता होगा। नहीं पता है तो यू कैन आस्क, मैं आपको हेल्प करूंगा कि विड्रॉल बंद ही है यहाँ पर अगर देखा जाए तो। आरओई प्लान में होता है कि हमें लगता है कि चलो हम काम नहीं भी करेंगे तो भी हमें इनकम आएगी, एक्सेप्टेड, हम भी डाल सकते हैं पैसे, हमने भी बहुत जगह पे इन्वेस्ट कर रखा है, इन्वेस्टमेंट हमें करना चाहिए। बट मैं आपको रेशियो बता दूंगा, कभी भी आप वर्किंग प्लान से ज्यादा नॉन वर्किंग प्लान में पैसे ना डालो। कहने का मतलब ये कि अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो 70 रुपए वर्किंग प्लान में डालो, 30 रुपए ही नॉन वर्किंग प्लान में डालो। बिकॉज मैं आपको बता सकता हूँ, अपने एक्सपीरियंस है कि कोई भी प्लान वर्किंग हो या नॉन वर्किंग हो, सिस्टम आपको कभी भी आपके एफर्ट से ज्यादा पैसे नहीं देगा। और अगर दे रहा है तो कुछ ही लोग को दे सकता है, सबको नहीं दे सकता है। ये बात हमको समझ में आ गई थी। तो इसीलिए फिर मैंने डिसाइड करा कि हमें क्यों ना वर्किंग प्लान पकड़ा जाए, जहां पर के काम करके रिजल्ट आएगा और लॉन्ग टाइम चलेगा। बिकॉज होता है क्या, वर्किंग प्लान कुछ महीने तक चला, कुछ सालों तक चला, एंड सिस्टम कोलैप्स कर जाती है और वहां पर वही पर्सन पैसे बनाता है जो स्टार्टिंग में आता है। ये तो डैम श्योर सही है, जो भी स्टार्टिंग में आएगा वही पर्सन यहाँ पर विड्रॉल सब कुछ ले सकता है। हर एक पर्सन को विड्रॉल नहीं मिलती है, क्योंकि कोई भी सिस्टम हो यार, कितना ही पैसा कोई डिस्ट्रीब्यूट कर सकते, लिमिटेड अमाउंट ही कर सकता है। तो ओवरऑल इस वीडियो का एक ही निचोड़ है, अगर आप काम कर रहे हो एमएलएम इंडस्ट्री में तो स्टार्ट चूजिंग वर्किंग प्लान। बिकॉज अभी भी मार्केट में बहुत सारे नॉन वर्किंग प्लान, आरओई प्लान चल रहे हैं, जो कि बहुत ही आसान होती है बनाना, बहुत ही आसानी से बन जाती है। बट एट द एंड जब कंपनी में इकट्ठा हो जाता है पैसा, तो सिस्टम कहीं ना कहीं भगने के मूड में आ जाती है, फिर विड्रॉल से कुछ क्राइटेरिया लगा देती है। तो आपको मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, अगर आप लॉन्ग टर्म तक प्लान कर रहे हो तो एक वर्किंग प्लान जरूर चूज करो, उस पर काम करो। बैकएंड में अगर आपको लगे तो नॉन वर्किंग प्लान करो, आपके एंड पर है। बट पॉइंट टू बी नोटेड, वहां पर लोगों को रिस्क जरूर बता के करो कि यहाँ पर जो पेमेंट डाल रहे हो उतना ही डालना जितना आप हो सकते हो। बिकॉज मैं करंटली ट्रेडिंग भी करता हूँ तो वहां पर भी लॉसेस होते हैं, तो वो लॉसेस मेरा पर्सनल रहता है, किसी और का मैं लॉस नहीं करा रहा होता हूँ। तो ओवरऑल यही है कि नॉन वर्किंग प्लान में आप उतना ही पैसे डालें जितना आप हो सकते हो, और वर्किंग प्लान दबा के करें। बिकॉज एट द एंड फ्यूचर आपका सिक्योर वर्किंग प्लान ही कर सकते हो और आपको मैक्सिमम अर्निंग वर्किंग प्लान से हो सकती है।